सच्चिदानंद भगवान की जय। ये बात निर्विवाद सत्य है कि हम सबको सुख की तलाश है। सभी प्राणियों को सुख की तलाश है। प्राणी मीन्स जिसमें प्राण है, प्राण सहित जो भी है वो सुख की तलाश में है। ये सुख दुख होता क्या है, पहले इस पर विचार करें। दुख का अभाव ही सुख है। जैसे अंधेरे का ना होना, अंधेरे का मिट जाना, अंधेरे का अभाव ही प्रकाश है और प्रकाश का अभाव अंधेरा है। ऐसे ही दुख का अभाव सुख है और सुख का अभाव दुख है। अब जरा सा सोचे हम कि किसी चीज का अभाव तब होगा जब पहले उसका भाव होगा। दुख का अभाव मीन्स दुख का मिट जाना, सुख का मतलब दुख का मिट जाना। दुख का मिट जाना का मतलब पहले दुख होगा तभी तो मिटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुख के बगैर सुख की कल्पना नहीं की जा सकती और सुख के बगैर दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन दोनों का जीवन में जरूरी है। अकेला दुख कभी रह नहीं सकता और अकेला सुख कभी रह नहीं सकता। तो जब ये दोनों का आना जाना जरूरी है तो फिर तीसरा तरीका यही है कि इसको सहन करने का स्वभाव बनाया जाए। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में इसके बारे में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस ततिक्षस्व भारत यम ही ना व्याथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यानी मात्रा स्पर्शास्तु मीन्स हम जो हमारे जीवन में, जीवन की परिभाषा क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, इनसे हम सारे जगत में व्यवहार करते हैं। हम इन इंद्रियों के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स का और इंद्रियों का जो आपस में इंटरेक्शन है, यही जीवन है। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? जब हम अपनी इंद्रियों से वर्ल्डली प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो दो चीजें ही प्रोड्यूस हो सकती हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा। फिजिकली शीतोष्ण गर्मी सर्दी, कष्ट क्लेश कुछ हो सकता है, और आंतरिक तौर पर मन के स्तर पर दुख और सुख होता है। तो ये दुख और सुख तो जीवन में अनिवार्य है। तो फिर भगवान ने कहा है इसके लिए कि जो इन दोनों से परे चला जाता है वो अमृत के पाने के काबिल होता है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम इन दोनों से परे चले जाएं, दोनों की ही परवाह न करें। दुख आए तब भी ठीक है, सुख आए तब भी ठीक है। तो दोनों चीजें जीवन में आती जाती रहती है। दो दुखों के बीच का पीरियड सुख कहलाता है, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, और दो सुखों के बीच का पीरियड जो है वो दुख कहलाता है। तो दुख के बाद सुख आना जरूरी है। सुख फॉलोज दुख। तो इसका मतलब फिर बताओ, और जो सुख है दैट फॉलोज दुख। जिसके बाद दुख आना है वो अच्छा है कि जिसके बाद सुख आना वो अच्छा है? तो कॉमन सेंस तो यही कि दुख के बाद संभावना है सुख की, तो दुख अच्छा है। ये दोनों ही कोई अच्छा बुरा नहीं है, ये हमारे मन की उस पर अवस्था पे डिपेंड करता है। You can change your pleasure into pain and pain into pleasure by changing your mental attitude। अपने मन की स्थिति को बदल के हम इन दोनों से परे हो सकते हैं। जीवन में दुख सुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन को क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। तो हम ज्ञानी हैं, इसलिए हम अपने ज्ञान का आश्रय लेकर के अपने आप को दुख और सुख दोनों से परे रखें। और हमेशा सुखी रहने का भी एक तरीका है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, इसके दूसरे भाग में करेंगे।
आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको सदा सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।